सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय से एक महत्वपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कक्षा रहेगी 12 विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, और आज हम देखेंगे भारत के विदेशी संबंध नामक पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, इन बयानों के आगे सही या गलत का निशान लगाएं। यानी आपको जो बयान या जो कथन दिए गए हैं उनके आगे सही है, उनके आगे सही का, और जो गलत है उनके आगे गलत लिखना है। गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने के कारण भारत सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की सहायता हासिल कर सका। तो क्या गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने के कारण भारत है वो सोवियत संघ रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की सहायता हासिल कर सका? यह कथन सही है या गलत? तो विद्यार्थी, यह कथन हो जाएगा सही, बिल्कुल सही है, क्योंकि गुट निरपेक्षता नीति के कारण ही भारत किसी भी खेमे में नहीं गया, परिणाम स्वरूप दोनों देशों से सहायता हासिल कर सका। अगला है, अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध शुरुआत से ही तनावपूर्ण रहे। तनावपूर्ण रहे यानी अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध शुरुआत से ही क्या तनावपूर्ण रहे? तो देखिए, यह गलत है। तनावपूर्ण नहीं, संबंध हमारे हैं वो मित्रतापूर्ण रहे हैं। अगला है, शीत युद्ध का असर भारत पाक संबंधों पर भी पड़ा। तो क्या शीत युद्ध का असर है वो भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर पड़ा? तो यह हो जाएगा सही, शीत युद्ध का असर भारत के और पाकिस्तान के संबंधों पर बिल्कुल पड़ा था। अगला है, 1971 की शांति और मैत्री की संधि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत की निकटता का परिणाम थी। तो यह कह रहा कि 1971 की शांति और मैत्री की संधि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत की निकटता का परिणाम थी। तो हो जाएगा गलत, नहीं है, कोई मित्रता का परिणाम नहीं थी। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान जोड़ा मिलाएं। यानी सही जोड़ा मिलाना है। आपको जो जोड़ा दिया गया है वो देखिए, 1950 से 64 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य है। तो देखिए, इसके सामने जोड़ दिया है कि तिब्बत के धार्मिक नेता जो सीमा पार करके भारत चले आए, यानी यह सही नहीं है, सही मिलान करना है। वह पंचशील क्या क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा तथा आर्थिक विकास है। बार्डुंग सम्मेलन क्या शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांत हैं। इसी प्रकार से दलाई लामा क्या इसकी परिणति गुट निरपेक्ष आंदोलन में हुई। तो इस प्रकार से ये जो जोड़े हैं वो सही नहीं है, तो आपको क्या करना है, सही जोड़ा मिलाना है। देखिए विद्यार्थी, सही जोड़ा क्या हो जाएगा? सही जोड़ा हो जाएगा 1950 से 64 के दौरान भारत की विदेश नीति का संबंध किससे है? क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा तथा आर्थिक विकास से है। तो 1950 से 54 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य है। 1950 से 1964 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य क्या है? क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा तथा आर्थिक विकास है। इसी प्रकार से पंचशील का सिद्धांत क्या है? तो पंचशील का सिद्धांत शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांत हैं। पंचशील क्या है? पंचशील शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांत हैं। इसी प्रकार से बांडुंग सम्मेलन क्या है? यानी इसकी परिणति गुट निरपेक्ष आंदोलन में हुई थी। बांडुंग सम्मेलन की परिणति। दलाई लामा का संबंध किसे है? तो देखिए विद्यार्थियों, दलाई लामा का संबंध तिब्बत के धार्मिक नेता जो सीमा पार करके भारत चले आए। दलाई लामा कौन है? तिब्बत के धार्मिक नेता हैं जो सीमा पार करके भारत चले आए थे। हाँ तो विद्यार्थियों, देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन खालिस्तान में हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन खालिस्तान में हुआ। तो हो जाएगा सितंबर 1961 को, और बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड में कहा हुआ था? सितंबर 1961 को बेलग्रेड में हुआ था। कौन सा? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहा हुआ था? यानी बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था? 1961 को हुआ था। अगला है, खालिस्तान को भारत की
विदेश नीति का निर्माता कहा जाता है? तो भारत की विदेश नीति का निर्माता किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत की विदेश नीति का निर्माता कहा जाता है। तो भारत की विदेश नीति का निर्माता किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अगला रिक्स्थान है, चीन में क्रांति सन खालिस्तान में हुई। तो चीन में जो क्रांति है वो कौन सी सन में हुई थी? तो इसका खालिस्तान हो जाएगा 1949 में हुई थी। तो इस खालिस्तान क्या आ जाएगा? 1949 आ जाएगा। तो चीन में क्रांति खालिस्तान सन में 1949 में हुई थी। चौथा है, शीत युद्ध के समय उत्तर अटलांटिक संधि का निर्माण खालिस्तान ने किया था। तो शीत युद्ध के दौरान उत्तर अटलांटिक संधि नाटो का निर्माण किस देश ने किया था? तो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था। तो शीत युद्ध के दौरान या शीत युद्ध के समय उत्तर अटलांटिक संधि का निर्माण किसने किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था। इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने भारत के विदेश संबंध नामक पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से विज्ञान संबंधी देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।